चलिए तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और आज के कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कि भाई अगर डिबेंचर आ जाए ना तो डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट कैसे देंगे, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट कैसे देंगे और उसकी जर्नल एंट्री कैसे हम लोग, सिंपल सीधा सा लॉजिक है। एंड एज वी ऑल नो कि डिबेंचर क्या होता है, आप लोगों को बताया गया था डिबेंचर क्या होता है, एक डेट होता है ना, एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। और अगर डेट इंस्ट्रूमेंट है तो डेट इंस्ट्रूमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और किस रेट पे देना पड़ेगा, एक प्री डिफाइंड रेट पे देना पड़ेगा, प्री फिक्स्ड रेट पे देना पड़ेगा। और वो रेट आपके पास पहले से ही दिया होता है। कैसे पता करेंगे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डिबेंचर के नाम के सामने लिखा होता है। जैसे मान लो एक डिबेंचर है जिसका नाम है 9% डिबेंचर, तो इसके नाम के सामने पहले से ही लिखा होगा, यही इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। तो याद रखें, तो ये जो 9% है दिस इज योर एनुअल रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट रेट, इसको आप लोग पर एनम के हिसाब से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये जो इंटरेस्ट जो भी हम देंगे वो हम किसके ऊपर देंगे, डिबेंचर के ऊपर देंगे। हमेशा इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट विल बी ऑलवेज प्रोवाइडेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, इररिलेवेंट ऑफ द फैक्ट कि आपने इसे कितने में इशू किया है या फिर कितने में इशू नहीं किया। चाहे आपने इसे डिस्काउंट पे किया, चाहे आपने इसे प्रीमियम पे किया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक। चलो, तो डिवेंचर हमें इंटरेस्ट जो है डिवेंचर के ऊपर वो हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर पे करना है ना, हमेशा हमें फेस वैल्यू के ऊपर पे करना है। और ये क्या है, ये फर्म के लिए एक फिक्स्ड लायबिलिटी है जो फर्म को हर साल पे करना है ना, हर साल पे करना होता है। अब याद रखो भाई डिवेंचर जो है वो आपके क्वेश्चन में वैसे मेंशन किया होगा, बट डिवेंचर इंटरेस्ट जो है इट कैन बी पेएबल क्वार्टरली, हर एक 3 महीने पे आपको देना पड़ सकता है, हाफ ईयरली, हर एक 6 मंथ्स पे देना पड़ सकता है, एंड लास्ट वन इज योर ईयरली, जो आपको वंस इन अ ईयर आपको पे करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये भी आपको पे करना है, तो याद रखिएगा जब भी आपका रेट होगा, रेट को आप यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे ईयरली में, सॉरी क्वार्टरली में। हाफ ईयरली होगा तो जो भी रेट है उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे, और ईयरली में जो भी रेट दिया हुआ है वो आपका 1 हो जाएगा, मतलब सेम हो रह जाएगा, ठीक। चल, ये तो हो गया इंटरेस्ट कैलकुलेट। चलिए एक हम लोग कैलकुलेट करके देख भी लेंगे कि कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, ईयरली कितना आएगा, हाफ ईयरली कितना आएगा एंड क्वार्टरली कितना आएगा। चलिए तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे और फिर क्वेश्चन के साथ बात करते हैं, ठीक है। तो राम लिमिटेड इशूड 40,000 डिबेंचर, 40,000 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 each at par, the company decided to pay interest। अब आपके पास ऑप्शन है, क्वार्टरली भी हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है आपके पास, हाफ ईयरली भी हो सकता है जिसको आप सेमी एनुअली भी बोलते हैं, और तीसरे को आप क्या बोलेंगे, ईयरली भी बोल सकते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन आ गया तो करो, कैसे करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब एंट्रीज अभी तक तो आपको बताया नहीं है,
तो इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करें? तो इंटरेस्ट जब भी हमारे पास आएगा तो ध्यान से देख लो, इंटरेस्ट जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अब आपको अगर क्वार्टरली करना है तो भाई फेस वैल्यू क्या है हमारे पास? तो फेस वैल्यू है हमारे पास 40,000 डिवेंचर्स हैं। एक डिवेंचर का जो फेस वैल्यू वो 100 रुपीज़ है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? फेस वैल्यू हो गया। हमेशा याद रखो, अगर यहाँ पे इस चीज़ के जगह पे प्रीमियम भी लिखा होता या फिर डिस्काउंट भी लिखा होता तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना था आपके पास? 9%। अब मैंने क्या बताया आपको? रेट को 4 से डिवाइड कर देना। कितने से डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। तो 9 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 2.25। कितना आ जाएगा? 2.25। ठीक है। तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 9/100 लिख लीजिए, फिर इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 1/4 मैंने वही लिया है, ये वाला 1/4। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगा? देखिए 40 लाख क्या आ जाएगा आपके पास वैल्यू? एक वैल्यू आ जाएगा आपके पास 40 लाख मल्टीप्लाइड बाई 9/100 इंटू 1/4। 1 2 ये चला गया आपके पास, 4 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 90,000 रुपीज़ आपके पास आ जाएगा। कितना आ गया आपके पास? 90,000 रुपीज़। यही अगर आप कैलकुलेशन हाफ ईयरली करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? हाफ ईयरली में आपके पास आ जाएगा, फेस वैल्यू तो वही रह जाएगा हमारे पास, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9/12। अब ये आपको बता दिया है कि भाई हाफ ईयरली में 2 बार इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसीलिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास दिस इज योर फेस वैल्यू। याद रखना, ये फेस वैल्यू है, ये रेट है, और ये हमने टाइम ले लिया। अगर हम वैसे भी देखें तो हम 6/12 ले सकते थे, और ऊपर भी हम लोग जो है यहाँ पे जहाँ पे हम 1/4 लिख रहे थे वहाँ पे हम 1/4 के जगह पे 3/12 भी लिख सकते थे। तो आएगा आंसर सेम हमारे पास। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक गलती हुई है, 9/12 नहीं होगा, ये 9/100 होगा। ठीक है, 9/12 होता तो दैट मीन्स हम 9 महीने के लिए निकाल रहे हैं। 1 2 1 और 2 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 से अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपका ये कैंसिल हो गया, हो जाएगा 2 1 2 3 4। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 9,80,000, जो आप 2 बार में करेंगे। और ईयरली में तो बहुत ही आसान है, ये आपके पास आ जाएगा फेस वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने से? 100 से, नंबर ऑफ डिवेंचर, ये आपके पास क्या हो गया? फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 9/100, क्योंकि हम साल में एक बार ही दे रहे हैं तो आपके पास डायरेक्टली 3,60,000 का इंटरेस्ट आ जाए। ठीक है, कहानी यहीं तक नहीं है। अब इनकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री क्या होगी उसको भी हम अभी देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट हमें क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की जर्नल एंट्रीज़ के बारे में हमें बात करना है। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की जर्नल एंट्री, है ना। हाउ टू जर्नलाइज, हाउ टू जर्नलाइज इंटरेस्ट ऑन, ये मेरे उसके नीचे आ जाएगा तो मैं इसलिए यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, तो कैसे पास करेंगे, क्या एंट्री होगा, इसके बारे में हम लोग इस सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो जब भी आप डिबेंचर इशू करते हैं तो उसी टाइम आपको पता चल जाता है कि आपको ईयरली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है। जब आपको पता चल जाता है तो आपको ये भी पता चल जाता है कि हमारे लिए क्या है, एक
एक्सपेंस है ना, रिकरिंग एक्सपेंस। तो जब भी हम इसके लिए एंट्री पास करेंगे, व्हेन एवर ड्यू है ना, जब भी आपको एंट्री पास कर, तो जब आप इंटरेस्ट ड्यू करेंगे है ना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब ये भी ना एक छोटा सा कंसेप्ट है, अभी बताता हूँ आप लोगों को, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जब आप ड्यू कर देंगे है ना, तो क्या हो, तो ड्यू करने का मतलब होता है कि इंटरेस्ट जनरेट हो चुका है लेकिन अभी तक हमने उसको पे नहीं किया है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू। ठीक है, अब होता है एक और होता है, मान लो 3 महीने का इंटरेस्ट हो गया है लेकिन हमें देना है 6 महीने का, तो पहले 3 महीने में तो आप दे नहीं दोगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, दूसरा कंसेप्ट आता है, दूसरा वर्ड आता है। ये आप लोग जब चैप्टर नंबर 1 करेंगे तो उस टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, एक्रू हो गया है लेकिन अभी तक ड्यू नहीं हुआ, देने लायक नहीं बना है, समझ गए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। चलिए, तो इसके लिए हम जब हम इंटरेस्ट ड्यू कर लेंगे तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, तो जैसे ही हमारे पास जब हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को ड्यू करेंगे तो हम उस टाइम एंट्री पास करेंगे डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और अगर ये नहीं है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, और इसको क्या करेंगे आप, डेबिट कर देंगे। 2 में क्या लिखेंगे, देखो डिवेंचर इंटरेस्ट जो होता है ना, बेसिकली वो सोर्स ऑफ इनकम है। तो जब कभी भी सोर्स ऑफ इनकम होता है ना, तो वहाँ पे एक TDS का कंसेप्ट आता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो जहाँ से भी ये जिस जगह से आपका इनकम जनरेट होता है वहीं पे एक टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, जो कि बाद में आपको फिर वापस मिल जाता है अगर आप उसके लिए एलिजिबल होंगे तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि जो भी इनकम जनरेट हुआ है उसके 2 स्टेक होल्डर हैं। अगर इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। तो पहला जो होता है वो डिवेंचर होल्डर होता है, जिसको आपको अभी इंटरेस्ट देना है, अभी तक आपने उसे इंटरेस्ट दिया नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है आपके पास, TDS जो हम कलेक्ट करते हैं ना, TDS पेएबल। ठीक है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है, एक्चुअली है तो हमारे लिए दोनों लायबिलिटी, लेकिन ये भी हमारे लिए एक दूसरी लायबिलिटी। ठीक, आपने ये एंट्री पास कर लिया। अच्छा, अब ये कुछ परसेंटेज में होता है, मान लो इंटरेस्ट ड्यू हो गया है, मान लो 50,000 रुपये, और बोलता है कि भाई TDS जो है वो 10% का है, तो 50,000 का 10% निकाल लोगे और वो TDS में डाल दोगे। बाकी जो बचा हुआ पैसा है 45,000 वो आप किसको दे दोगे, डिवेंचर होल्डर को। ठीक, ये तो हो गया, ये तो हो गया सिर्फ ड्यू करने की एंट्री। अभी आपने इसे पेमेंट किया नहीं है, पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है आपके पास सेकेंड एंट्री। आप सेकेंड एंट्री जब भी पास करेंगे है ना, चाहे वो आप 30 सितंबर को करेंगे, चाहे वो आप 31 मार्च को करेंगे, चाहे आप वो हर एक क्वार्टर एंड पे करते हैं, जब भी आप करेंगे तो आप ये दोनों एंट्री सेम डेट को पास करेंगे। अब आप क्या करेंगे, उसको पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करोगे तो डिवेंचर होल्डर के पास पैसा आ जाएगा भाई, तो लिख दो यहाँ पे डिवेंचर होल्डर अकाउंट को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और 2 में आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे डिवेंचर होल्डर अकाउंट को आपने लिख दिया, 2 में आपने कर दिया बैंक, तो बैंक से जो है पैसे क्या हो गए, डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में चला गया। ठीक, अब दूसरा आता है, ये जो TDS जो किया है आपने, टैक्स जो कलेक्ट किया है, वो हमारी प्रॉपर्टी तो है नहीं, ये हमारे लिए लायबिलिटी है, ये हमने गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट किया है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, TDS पेएबल अकाउंट डेबिट, TDS पेएबल अकाउंट डेबिट। कितने से TDS पेएबल को डेबिट करोगे, जितना भी आपने यहाँ पे कलेक्ट किया था, और इसे भी आप क्या कर दोगे, बैंक अकाउंट से गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दो, कहानी ख़त्म। ये एंट्री जितनी बार करोगे, अगर मान लो क्वार्टरली है तो 4 बार ये दोनों एंट्री करना पड़ेगा, हाफ ईयरली है तो 2 बार ये एंट्री पास करना पड़ेगा, और अगर यही चीज़ आपका ईयरली है तो आप सिर्फ 1 बार करोगे, वो भी ईयर एंड पे पास करो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये सब काम करने के बाद ये चारों एंट्रीज, तो टोटल जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया, ध्यान रखना है आपको, टोटल आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया है वो फर्म के लिए क्या है,
एक एक्सपेंस। तो ईयर एंड पे आप एक और एंट्री पास करेंगे, ईयर एंड पे आप एक और एंट्री पास करेंगे। कौन सा एंट्री आप ईयर एंड पे पास करेंगे कि भाई जितना भी आपके पास इंटरेस्ट आया है, जो आपने पे किया है, वो इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ईयर एंड पे आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप क्या एंट्री पास कर देंगे, इस टाइम आप एंट्री पास करिए। ये एंट्री आपका कब होगा, ईयर एंड पे होगा, ध्यान रखना। ये एंट्री आपकी कब होगी, ईयर एंड पे आपकी एंट्री। और क्या एंट्री आप पास करेंगे, आप एंट्री पास करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जितना भी आपने टोटल इंटरेस्ट ये आप यहाँ पे लिख देंगे। 2 में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो आपने लिखा है ऊपर उसको आप कंप्लीट कर देंगे। या फिर अगर आपने डिबेंचर इंटरेस्ट लिखा है तो 2 डिबेंचर इंटरेस्ट, ये आप एंट्री पास करेंगे, आपका कहानी। ठीक है, आपका जो है वो सारे एंट्रीज हो गए कवर। तो ये जो है, ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के लिए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में या 6 नंबर में एक पूछ भी लिया जाए। ठीक है, नॉर्मली 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो 4 नंबर में आपसे 4 जनरल एंट्रीज आ सकते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब हम लोग चलेंगे एक क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे आज की। ठीक है, समझ में आ रहा हो, वीडियो को पॉज करके देखते रहिए। ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिए। डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं, कमेंट कीजिए, पूछ लीजिए, और अदरवाइज भी पूछ सकते हैं। यू नो द वे टू रीच आउट टू मी। चलिए, तो वीडियो के थर्ड एंड लास्ट पार्ट आज के लिए, इस पार्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम NCERT। ठीक है, NCERT से लिया गया है। दिवाकर एंटरप्राइजेज लिमिटेड इशूड 10 लाख, रिमेंबर यहाँ पे 10 लाख दिए हुए हैं, 6% डिवेंचर ऑन 1 अप्रैल 2016। द इंटरेस्ट इज टू बी पेड ऑन 30 सितंबर 2016 एंड 31 मार्च 2017। मतलब वो अगर आप ध्यान से देखो तो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर आपका बनता है 6 मंथ, तो ये हाफ ईयरली पेएबल है। एंड दूसरा जो है वो 31 ऑफ मार्च को पेएबल है। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट इनकम टैक्स इज डिडक्टेड, वो TDS होता है इनकम टैक्स। ठीक है, मान लेते हैं उसको, TDS इज़ अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स डिडक्शन, तो 10% के हिसाब से उसको चार्ज किया गया है। तो द फर्स्ट एंट्री वी नो दैट कि इशू की एंट्री हम लोग पास नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली चलते हैं। और किसकी एंट्री के बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री के बारे में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आप सब लोग जर्नल फॉर्मेट में करेंगे। चलिए, तो 30 सितंबर के बारे में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। 30 सितंबर 2016 को हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे हम लोग? जर्नल एंट्री क्या होगी हमारी? 30 सितंबर को जो हमारा सबसे पहला फर्स्ट जर्नल एंट्री है वो हम पास करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। 2 में क्या लिख देंगे हम? डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे TDS वाला कंसेप्ट दिया हुआ है तो TDS कलेक्टेड अकाउंट है ना, जो आप कलेक्ट करेंगे, या TDS पेएबल अकाउंट। इंस्टेड ऑफ कलेक्टेड आप जो है वो पेएबल लिख लो, दैट विल बी गुड। एंड इसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई ऐसा मार्कर है नहीं, तो याद रखना है। ठीक है, अब इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करोगे भाई? तो 10 लाख आपके पास डिवेंचर हैं, एक डिवेंचर की जो वैल्यू है वो कितने की है? अब ये कैलकुलेशन समझ लो, 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय एक डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपये की है। अब यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे अगर रुपीज़ वर्ड दे देते ना तो ये क्लियर हो जाता। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, एंड इंटू 6/100 इंटू हाफ ईयरली है तो 1/2।
तो 1 2 ये चला गया हमारे पास 10 लाख इंटू 6 लाख, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 लाख रुपीज़ आ गया। कितना आ गया हमारे पास 3 लाख रुपीज़ का हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे। चलिए जी, तो 3 लाख रुपीज़ हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 3 लाख। याद रखिएगा 3 लाख में से आपको 10% का TDS भी देना है, तो 10% मतलब 30,000 विल गो टू TDS पेएबल अकाउंट एंड 2,70,000 आपके पास डिवेंचर होल्डर अकाउंट में चला जाएगा। ऑन द सेम डेट अनदर एंट्री विल बी पास, जिसमें हम क्या करेंगे बैंक से पेमेंट कर देंगे। तो बैंक से पेमेंट करने के लिए अब हम क्या एंट्री पास करेंगे यहाँ पे हम लोग पास करेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट्स ऑन द सेम डेट। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, आप चाहें तो एंट्री को क्लब कर लीजिए क्योंकि हमें तो एंट्री पास करनी है, ठीक है। एंड TDS पेएबल अकाउंट है ना, TDS पेएबल को हम क्या करेंगे पे कर देंगे। पेएबल अकाउंट को आप क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। कितने से, यहाँ पे याद रखिए 2,70,000 से, यहाँ पे 30,000 लिख देंगे TDS पेएबल में। और किसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे, आप पेमेंट बैंक अकाउंट के थ्रू कर देंगे। और कितना वैल्यू आ जाएगा आपके पास 3 लाख रुपए का आपके पास वैल्यू आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही सेम एंट्री, एग्जैक्टली सेम एंट्री आप क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में भी करेंगे। अब याद रखिए कि बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि हमें इंटरेस्ट को जो है वो ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अभी भी ट्रांसफ़र करना है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस आप मिड ऑफ द ईयर तो बनाओगे नहीं, कब बनाओगे, एट द एंड ऑफ द ईयर बनाओगे। इसीलिए हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर का वेट करेंगे। आ जाइए अब आप 31 ऑफ मार्च नेक्स्ट ईयर है ना, 31 ऑफ मार्च के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, तो 31 मार्च में जैसे ही आप आएंगे, 31 मार्च को जैसे ही आप आएंगे तो वैसे ही आप जो है वो सेकेंड एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट का, एंड द अमाउंट रिमेन सेम क्योंकि सेम इंटरेस्ट रेट है आपके पास, ठीक है। तो क्या लिखोगे, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अब ये देख लो कि यहाँ पे जो हम लोगों ने किया है क्या वो सेम है या कुछ और है, क्या हमने डिवेंचर इंटरेस्ट ही लिखा है ना, हाँ ठीक है। कई बार कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो इसीलिए बेटर है कि हम दोनों जगह पे सेम चीज़ ही लिखें। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी सही है, अगर आपने डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट लिखा है तो आप डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट को ही कंटिन्यू करेंगे। इंटरेस्ट आपको पता है, अगेन कितना दोगे 3 लाख रुपए। 2 किसको देना है, डिवेंचर होल्डर को देना है। कौन से डिवेंचर होल्डर को देना है उसका नाम लिख लेना। मान लो जैसे 9% डिवेंचर है तो 9% डिवेंचर, ठीक है। 10% डिवेंचर है तो 10% डिवेंचर। ये डिवेंचर हमारे पास 6% है तो हम यहाँ लिखेंगे। देन TDS पेएबल अकाउंट, हमने डिवेंचर होल्डर को भी हमने दे दिया, कितना दे दिया 2,70,000 और 30 ये रिपीट है सेम एंट्री, ठीक है। फिर द नेक्स्ट एंट्री ऑन द सेम डेट, अब क्या एंट्री पास करोगे आप, एक और एंट्री है आपके पास, ठीक है। डिवेंचर, अब यहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हैं, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कितने से 2,70,000 रुपये से आप पे कर देंगे। गवर्नमेंट को भी आप पेमेंट करेंगे तो TDS पेएबल अकाउंट को आप क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, कितने से 30,000 रुपीज़ से। और बाकी जो आप इसको बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे 3 लाख रुपीज़, ठीक है। ये दो अगर आप देखेंगे तो ये जो दो एंट्री है वो बेसिकली रिपीटेड एंट्री है ना, जो आपने हाफ ईयरली में पास किया था। नेक्स्ट इज सेम डेट को याद रखना, 31 मार्च की ही हम बात कर रहे हैं। 31 मार्च को अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक्सपेंसेस इंटरेस्ट को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपने कर दिया डेबिट, कितने से 3 लाख प्लस 3 लाख 6 लाख रुपीज़ से, कितने से कर दिया आपने 6 लाख रुपीज़ से। फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पे क्या लिखेंगे, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, क्या लिखेंगे आप, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है 6 लाख। चलिए, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था और इसी टाइप के हमारे पास और भी क्वेश्चंस आएंगे। बहुत सारे जो भी ऑथर वाले बुक हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके वीडियोस जो है वो क्वेश्चन वाइज सॉल्व करके अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग सो दैट कि आपको टाइम पे मिलता रहे। आज हम लोग एक शेड्यूल यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं
कि एवरी ट्यूसडे, एवरी थर्सडे, एवरी ट्यूसडे, एवरी थर्सडे एंड सैटरडे, एवरी सैटरडे आप लोगों के लिए नए वीडियोस अपलोड होंगे। ठीक है, इस वीडियोस में कोर्स कंटेंट भी होंगे एंड प्रॉब्लम क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, प्रॉब्लम क्वेश्चंस भी होंगे। स्पेसिफिकली हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर से रिलेटेड, और जो स्पेसिफिक चैप्टर अभी नहीं, अभी तो ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर से CFS एंड रेशियो, ये प्राइमरली हमारा क्या होगा, जो बच्चों को ऐसा लगता है कि टफ है तो उसको हम ईजीएस्ट तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो बिना कहे ही सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मत करो, ताकि वीडियोस तो आपके पास आए कम से कम टाइम। चलिए, तो आज की सभा समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे होपफुली। कल एक और वीडियो आएगा जिसमें हम और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और संडे को बोनस वाला वीडियो आएगा। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे फिक्स है, यू विल गेट अ वीडियो एट 10 PM। ओके, चलिए, तो आज की सभा समाप्त। अच्छे से पढ़िए,